बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डार्स किचन। डार्स किचन में आज आपके साथ स्वीट बन रोल की रेसिपी शेयर करूंगी। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और फ्रेंड से शेयर करना मत भूलिएगा। आज आपके साथ जो स्वीट बन रोल की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो बहुत सॉफ्ट और मज़े के बनते हैं। ये देखिए, तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। स्वीट डो बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप नोट कर लें। 2 कप मैदा, आधा कप दूध, वार्म मिल्क है। आपने जिस कप से मैदे की मेजरमेंट करनी है उसी से दूध की भी करनी है। 1 अदद अंडा, 4 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी, 2 टेबलस्पून घी जिसको मैंने मेल्ट कर लिया। आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल भी कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने एक्स्ट्रा रखा है मैदा, तकरीबन 2 टेबलस्पून। अगर ज़रूरत महसूस हुई तो इसका इस्तेमाल करेंगे। 1 टीस्पून यीस्ट, 1/4 नमक का इस्तेमाल करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। डो के लिए मैं स्टैंड मिक्सर यूज़ करने लगी हूँ। अगर आप इसको किसी बोल या परात में करना चाहते हैं तो आपने सेम यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहले ड्राई चीज़ें मिक्स करनी है। 2 कप मैदा डालेंगे, पिसी हुई चीनी 4 टेबलस्पून, यीस्ट 1 टीस्पून और नमक 1/4 टीस्पून। ये मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। ड्राई चीज़ों को मैंने नंबर 1 पे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसमें अंडा शामिल कर दूँगी 1 अदद, दूध आधा कप, वार्म मिल्क है तो वो इसमें शामिल कर देते हैं, थोड़ा सा वनीला एसेंस। तो अच्छी तरह नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर नंबर 2 तक गूंदेंगे। तकरीबन इसको मैं 3-4 मिनट गूंदूँगी। तकरीबन 3 मिनट मैंने लगातार किया है। ये देखिए ऐसी ही डो होनी चाहिए। तो अब इसमें घी शामिल कर देते हैं। तो स्पीड इसकी मैंने शुरू में बहुत स्लो रखी थी, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता तेज़ करती गई थी। तेज़ स्पीड पे आपने नहीं करना है इसको। डो बड़ी अच्छी गुन चुकी है तो अब इसको निकाल के क्लिंग फिल्म लगा देते हैं। डो इस तरह सॉफ्ट होनी चाहिए, ये देखिए। तो अब इसको राइस होने के लिए 1 घंटे के लिए रख देंगे। पैन को मैंने बटर पेपर लगा के अच्छी तरह ऑयलिंग कर दी है। अब ये तैयार हो चुका है, इसको साइड पे कर देते हैं। फिलिंग के लिए होममेड एप्पल जैम का इस्तेमाल करूँगी। 1 अदद एप्पल, 1 अदद लेमन और 1 टेबलस्पून ब्राउन शुगर का इस्तेमाल होगा। तो एप्पल के हम स्लाइसेस काट लेते हैं। एप्पल के बीज निकाल के तो इस तरह स्लाइसेस में काट लिया है मैंने। और अब इसके ऊपर शुगर डालेंगे, ब्राउन शुगर का इस्तेमाल करेंगे और 1 अदद लेमन। तो इसको अब साइड पे रखते हैं। लेमन इसलिए हमने डाला है ताकि ये इनका कलर ना चेंज हो और ये इसी तरह रहें। तो अब इसको साइड पे रखते हैं और डो की तैयारी कर लेते हैं। ये जो मैदा हमने निकाला हुआ था तो थोड़ा सा इस तरह डस्ट करेंगे। डो राइस हो चुकी है, इसको निकाल लेते हैं। थोड़ा सा ऊपर भी मैदा डालूंगी तो इसमें से सारी हवा निकाल देते हैं। तो इसकी चकोर रोटी बेल लेते हैं। अच्छी तरह हवा निकाल दी है इसमें से। बड़ी सारी इसकी चकोर सी रोटी बना लेते हैं। कटर की मदद से मैंने कटिंग कर ली है तो सारी इसी तरह काट लेते हैं। इसको साइड पे कर देते हैं। इसको वेस्ट नहीं करेंगे, इसकी भी बना लेंगे। इस तरह चकोर हमें चाहिए थी जो हमने तैयार कर ली है। जो रोटी बेली है उसकी मोटाई इतनी होनी चाहिए। चलें ये तो हो गया। अब इसके ऊपर जैम डाल देते हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक जैम का इस्तेमाल करें, जितना आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। कम और ज़्यादा कर सकते हैं आप। सारा इस पे इस तरह स्प्रेड कर देंगे। साइड पे नहीं करेंगे ज़्यादा, क्योंकि जब हम इसको रोल करेंगे तो हमें प्रॉब्लम ना हो। तो सारा इस तरह फैला देंगे।
यहाँ से थोड़ी सी मैंने जगह छोड़ दी, इस जगह पे मैंने जैम नहीं लगाया और सामने मैंने ज़्यादा नहीं लगाया। अब इसको इस तरह उठाने के बाद इसको रोल कर लेंगे। हल्का हल्का सा प्रेस करके, बड़े सॉफ्ट हाथ से आपने करना है इसको। बस इस तरह करते जाएं, बस आराम आराम से इसको फोल्ड करते जाएं। चलिए मुकम्मल हो गया। साइड साइड से कटिंग कर लेंगे ताकि फिनिशिंग आ जाए, इधर से भी। तो बाकी इस तरह कटिंग कर लेंगे एक जैसे। सारे इस तरह तैयार कर लेंगे। बस एक साइज़ की कोशिश करें ताकि कटिंग अच्छी सी हो जाए। इस तरह रखते जाते हैं, थोड़ी सी हाथों से शेप दे के। सबके ऊपर इस तरह एप्पल रख देते हैं, फिर इसको प्रूफिंग के लिए रखेंगे। थोड़ी सी शुगर भी इसके ऊपर डस्ट करेंगे। ये पहले रख लें तो उसके बाद नेक्स्ट लास्ट स्टेप आपके साथ शेयर करती हूँ। शुगर इस पर डस्ट करेंगे। इसको आधे घंटे के लिए प्रूफिंग के लिए रख देते हैं। प्रूफिंग हो चुकी है, आधा घंटा मैंने प्रूफिंग के लिए रखा था। ओवन मैंने 180 डिग्री पर 5 मिनट प्री हीट कर लिया और 170 इसका टेम्परेचर रखेंगे 15 से 20 मिनट तक इसको बेक करेंगे। जो लेफ़्ट ओवर था वो भी इस तरह मैंने कर लिया है, उसको भी रख देते हैं, निकाल लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बेक हो चुके हैं। तो इसको एकदम हम ट्रे में से नहीं निकालेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए पड़ा रहने देंगे, तकरीबन 10 मिनट के लिए, फिर आपको सर्व करके दिखाते हैं। बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने हैं। आप इसको बनाएं और सुबह नाश्ते में भी खाएं और इवनिंग टी में एंजॉय करें और मुझे इसका फ़ीडबैक दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।